Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the topic Objectives of Sales Promotion. यानी कि आज के लेक्चर में हम सेल्स प्रमोशन के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को लेकर एक डिटेल्ड डिस्कशन को फोकस करेंगे। सेल्स प्रमोशन की जब बात आती है तो इसका जो मेन पर्पज होता है वो केवल और केवल क्या रहता है, किसी भी पर्टिकुलर फर्म के प्रोडक्ट की या सर्विसेज की सेल को इंक्रीज करना। लेकिन सेल को इंक्रीज करने के साथ साथ सेल्स प्रमोशन अदर ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफिल करता है। तो क्या क्या है ये ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ मैंने इसकी एक लिस्टिंग फोकस कर रखी है, एक प्रॉपर चार्ट यहाँ ड्रॉ करा है मैंने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स प्रमोशन के रिगार्ड। द फर्स्ट वन इज द टू इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम, नेक्स्ट वन टू इंक्रीज द यूज ऑफ प्रोडक्ट बाय present customers, next one to introduce new product, then to attract new customers, to counter a competitor's sales promotion device, to assist salesmen in selling, to increase goodwill, to reduce seasonal decline, and last मैंने ऑब्जेक्टिव यहाँ रिप्रेजेंट किया है टू मोटिवेट चैनल पार्टनर्स। तो इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को लेकर हम सेल्स प्रमोशन के ऑब्जेक्टिव्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लेके चलते हैं वेरी फर्स्ट पॉइंट, दैट इज टू इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम। दिस इज द मेन एंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन को जो डिजाइन किया गया है वो इसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। क्योंकि सेल्स प्रमोशन दो वर्ड है, सेल मतलब प्रोडक्ट की मार्केट में कस्टमर्स तक सेल को फॉलो करना, ठीक है, और प्रमोशन का मतलब इंक्रीज करना। तो इसका मतलब इसके नाम में ही इसके ऑब्जेक्टिव को डिफाइन किया गया है, यानी कि किसी पर्टिकुलर फर्म या कंपनी के प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करने के लिए हम सेल्स प्रमोशन के डिफरेंट टूल्स का यूज करते हैं। यानी कि अगर मैं आज के सिनेरियो की बात करूं तो मार्केट में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करने वाली बहुत सारी फर्म्स अवेलेबल हैं। तो उस केस में अगर आप अपनी प्रोडक्ट को लार्ज वॉल्यूम में सेल करना चाहते हो तो सेल प्रमोशन एक इंपॉर्टेंट टूल बन चुका है। बिना इसके कोई भी फर्म अपने प्रोडक्ट को लार्ज वॉल्यूम तक सेल कर पाने में कैपेबल नहीं होती है। अगर इसकी एब्सेंस रहती है तो इसकी एब्सेंस में आप अपनी सेल्स की इंक्रीज की इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपको सेल्स इंक्रीज करनी है कंपटीशन के इस टाइम में तो आपको सेल्स प्रमोशन के डिफरेंट टूल्स को यूज करना ही पड़ेगा। For the continuous sales increase, it is better to determine the sales promotion program on the basis of changing policies and to implement them with new strategies. आपको ये देखना होता है अगर आप कंटिन्यूस वे में अपनी सेल को इंक्रीज करना चाहते हो तो ये बेटर रहता है किसी भी पर्टिकुलर फर्म के लिए कि वो अपने सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम को डिटरमाइन करे, उसको प्लान करे और इस तरीके से प्लान करे कि जो भी चेंजिंग पॉलिसीज हैं, जो भी चेंजिंग एनवायरनमेंट हैं, उन चेंजिंग एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए नई नई स्ट्रेटजीज को ध्यान में नई स्ट्रेटजी को फोकस करते हुए उसे अपने सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम को डिटरमाइन करना चाहिए और इसको प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जब ये प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट करेगा अपने सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम को तो इससे सेल्स प्रमोशन का स्कोप 100% प्री डिटरमाइंड हो जाएगा। लेकिन इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। यानी कि जो आप अपना सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम डेवलप कर रहे हो उसको आपको नई स्ट्रेटजी के साथ में इम्प्लीमेंट करना होगा, तब जाकर आप सेल्स प्रमोशन के स्कोप को 100% सियोरिटी के बेसिस पर प्री डिटरमाइन कर सकते हो और उसके बेसिस पर फ्यूचर में अपने प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करने में सक्सेसफुल हो सकती हो। ठीक है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द यूज ऑफ प्रोडक्ट बाय प्रेजेंट कस्टमर्स। सेल्स प्रमोशन का एक और ऑब्जेक्टिव रहता है, वो क्या है, अपने जो प्रेजेंट कस्टमर्स हैं उनके बीच में प्रोडक्ट के यूज को इंक्रीज करना। यानी कि पहले अगर वो कम क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं तो सेल्स प्रमोशन टूल का यूज करते हुए उन्हें परसुएट करना कि वो कंपनी के प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करें। इसके लिए कस्टमर्स को प्रोडक्ट को यूज करने के नए नए मेथड्स डिफाइन किए जाते हैं और उनका इलस्ट्रेशन, उनका एग्जाम्पल भी उनके सामने प्रेजेंट किया जाता है
और इसको प्रेजेंट करने के लिए सबसे बड़ा तरीका क्या है? टेलीविजन एडवर्टाइजिंग और सिनेमा एडवर्टाइजिंग। टेलीविजन एडवर्टाइजिंग में इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है जिसके बेसिस पर कस्टमर्स को प्रोडक्ट को यूज़ करने के नए नए मेथड्स सिखाए जाते हैं और उसके बेसिस पर उनको एनकरेज किया जाता है कि वो प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करें। ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट। जब कभी भी नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना होता है कंपनी के लिए तो सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम की हेल्प से ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि कस्टमर्स के सामने जब आप नए प्रोडक्ट को ऑफर्स के साथ में प्रेजेंट करते हो तो कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को परचेज करने में अपना ज़्यादा इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी वजह से अगर नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है तो इसके लिए आप सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम को फोकस कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स। जो आपके एक्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके बीच में तो आप अपने प्रोडक्ट का यूज बढ़ा ही रहे हो सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम्स की हेल्प से, लेकिन इसके साथ साथ आप अपने कस्टमर लाइन में या अपने कस्टमर बेस में नए कस्टमर्स को भी प्रॉपरली अट्रैक्ट करते हो। जब आप डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रमोशनल टूल्स का यूज़ करते हो तो नए नए कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए मोटिवेट होते हैं। वो क्या करते हैं? वो दूसरी ब्रांड को स्विच करके आपके ब्रांड को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जो दूसरी ब्रांड को यूज़ कर रहे हैं उस पर उन्हें किसी भी टाइप का कोई ऑफर प्रोवाइड नहीं है। और जब आप कोई ऑफर प्रोवाइड करते हो उन्हें तो वो उस ब्रांड को स्विच करके आपके प्रोडक्ट को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से आप क्या करते हो? आप अपने कलेक्टिव सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करने में कामयाब हो जाते हो, क्योंकि नए कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को परचेज करने में अपना इंटरेस्ट शो करते हैं। ठीक। नेक्स्ट वन इज द टू काउंटर कंपटीशन। कंपटीशन को काउंटर करना है क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और ये कंपटीशन ज़्यादा होने के साथ साथ टफ भी बहुत है। और इस रफ एंड टफ सिचुएशन में अगर आपको अपने प्रोडक्ट को हाईएस्ट लेवल तक सेल्स करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? प्रॉपर सेल्स प्रमोशनल प्रोग्राम को फोकस करना होता है, क्योंकि मार्केट में जो आपके मेन कॉम्पिटिटर्स हैं वो ऑलरेडी अपने सेल्स प्रमोशनल प्रोग्राम्स या प्लान्स को स्टार्ट कर चुके होते हैं, यानी कि वो अपनी सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम्स के बेसिस पर या डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हुए अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो इसका इफेक्ट क्या होगा? जो आपके कस्टमर्स हैं वो स्विच करेंगे आपके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट की तरफ। तो आपको अपने प्रोडक्ट की सेल को डिक्रीज होने से बचाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंपटीशन को काउंटर करने के लिए कॉम्पिटिटर से बेटर वे में अपने सेल्स प्रमोशनल प्लान को या प्रोग्राम को डेवलप करना होगा। तो जब आप प्रॉपर सेल्स प्रमोशनल प्रोग्राम को डेवलप कर लेते हो तो आप कंपटीशन को प्रॉपरली काउंटर करने की पोजीशन में आ जाते हो। ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका? टू असिस्ट सेल्समैन इन सेलिंग। सेल्समैन का काम होता है पर्सनल कॉन्टैक्ट के बेसिस पर कस्टमर्स को प्रोडक्ट को सेल करना। लेकिन जब आप सेल्स प्रमोशनल टूल्स उसे प्रोवाइड कर देते हो तो उस टूल को यूज करते हुए सेल्समैन प्रोडक्ट को और आसानी से सेल करने में कैपेबल हो जाता है, क्योंकि ये इसको एक वेपन की तरह यूज करता है। जब कभी भी ये किसी भी कस्टमर के कांटेक्ट में आता है तो इसके बेसिस पर ये सेल्स प्रमोशनल टूल उसके सामने रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो कंपनी ऑफर्स प्रोवाइड कर रही है वो ऑफर्स कस्टमर के सामने वो प्रेजेंट करता है, जिसके बेसिस पर वो सेल को इजी वे में कंप्लीट कर लेता है और ज़्यादा क्वांटिटी में सेल करता है। यानी कि जो कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करेंगे और एक साथ वो ज़्यादा कस्टमर्स को भी कवर कर पाने में कैपेबल हो जाता है। तो इस तरीके से जो सेल्स प्रमोशन टूल है वो सेल्समैन की हेल्प करता है प्रोडक्ट को प्रॉपरली सेल करने में। एक्स्ट्रा बेनिफिट आप दे रहे हो कस्टमर को, ऑब्वियस है। जब सेल्समैन कस्टमर्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड करेगा तो ऑटोमेटिकली कस्टमर्स क्या होंगे? ज़्यादा क्वांटिटी परचेस करेंगे, उसकी जो नॉर्मल वे में परचेस करते हैं उससे ज़्यादा क्वांटिटी परचेस करेंगे। और इस तरीके से जो सेल्समैन है वो हाईली मोटिवेटेड होगा और उस मोटिवेशन के बेसिस पर वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी सेल करने में कैपेबल हो जाएगा। तो ये जो सेल्स प्रमोशन टूल्स हैं
ये सेल्समैन को प्रोडक्ट सेल करने में उसकी बहुत हेल्प करते हैं, कंप्लीट असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू इंक्रीज गुडविल। कंपनी की गुडविल को इंक्रीज करने में भी हम सेल्स प्रमोशन का यूज करते हैं। अब सेल्स प्रमोशन से कंपनी की गुडविल कैसे इंक्रीज होती है? हम ये कह रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूशन है उसकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज होगी अगर वो सेल्स प्रमोशन टूल को यूज करते हैं। देन हाउ इट इज पॉसिबल? क्योंकि जब कंपनी डिफरेंट ऑफर्स जैसे कि फ्री गिफ्ट्स, कूपन्स, डिस्काउंट्स, प्राइस रिडक्शन, ऐसे डिफरेंट ऑफर्स अपने कस्टमर्स के लिए प्रेजेंट करती है या उसके द्वारा डिक्लेयर किए जाते हैं अपने प्रोडक्ट पर, और वो भी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो इससे क्या होगा? कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे उसके प्रोडक्ट की तरफ और उसके प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करेंगे, तो इसके बेसिस पर उसके प्रोडक्ट की सेल लगातार क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब जब कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो उसके बेसिस पर फर्म की रेपुटेशन मार्केट में लगातार इंक्रीज होती चली जाएगी, बिकॉज कस्टमर्स विल बी हैप्पी विद सच टाइप ऑफ ऑफर्स एंड विद द प्रोडक्ट ऑफ द फर्म। इस तरीके से फर्म की रेपुटेशन मार्केट में इंक्रीज होगी और इस रेपुटेशन के बेसिस पर फर्म एक प्रॉपर गुडविल को सेट करने में भी सक्सेसफुल हो पाएगी। तो इस तरीके से सेल्स प्रमोशन टूल्स का यूज करते हुए फर्म अपनी गुडविल को भी लगातार इंक्रीज कर सकती है। मार्केट में अपनी प्रेजेंस को हाई लेवल तक ले जाना है तो इसके लिए सेल्स प्रमोशन टूल्स को यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस सीजनल डिक्लाइन। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी सेल्स में लगातार फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, यानी कि जब उनका सीजन ऑन होता है तब इनकी सेल्स ज़्यादा होती है और जब इनका सीजन ऑफ हो जाता है तो इनकी सेल्स डाउन हो जाती है। तो अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल में सीजनल डिक्लाइन आता है तो इस सीजनल डिक्लाइन को स्टॉप करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए सेल्स प्रमोशनल टूल्स का यूज किया जाता है और ऑफ सीजन में प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज किया जा सकता है। ऑफ सीजन में क्या करती हैं जो फर्म्स होती हैं, जब ऑफ सीजन आता है उनके प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये डिफरेंट टाइप के ऑफर्स प्रोवाइड करती हैं और ये ऑफर्स इस तरीके से प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे कि कस्टमर्स को उनके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट किया जा सके और इस तरह से फर्म अपनी सीजनल डिक्लाइन को अवॉइड कर देती हैं, उसको रिड्यूस करने में सक्सेसफुल हो पाती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक कंपनीज विंटर सीजन में अपने प्रोडक्ट्स पर डिफरेंट टाइप की प्राइस विनिंग स्कीम्स को इंट्रोड्यूस करती हैं जिससे कि विंटर सीजन में उनके प्रोडक्ट की सेल डिक्रीज ना होने पाए। एंड द लास्ट वन इज द टू मोटिवेट चैनल पार्टनर्स। एक और ऑब्जेक्टिव रहता है सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम का, वो होता है अपने चैनल पार्टनर्स को मोटिवेट करना। चैनल पार्टनर्स जैसे उसके होलसेलर्स हैं, स्टॉकिस्ट हैं, रिटेलर्स हैं, तो इन सबको मोटिवेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फर्म सेल्स प्रमोशन टूल्स को मार्केट में इनके लिए भी इंट्रोड्यूस करती है। कस्टमर्स के लिए तो इंट्रोड्यूस करती है लेकिन इन पर्टिकुलर चैनल पार्टनर्स के लिए भी कंपनी की तरफ से डिफरेंट सेल्स प्रमोशन टूल्स अवेलेबल कराए जाते हैं, इनके लिए भी स्कीम्स रखी जाती हैं। इसका पर्पस क्या होता है? जिससे कि ये जो चैनल पार्टनर्स हैं वो प्रोडक्ट को हाई वॉल्यूम में परचेज करें और ब्रांड को ज़्यादा से ज़्यादा पुश करें जिसके रिलेशन में प्रमोशन ऑफर किया गया है, उसकी सेल को या उस ब्रांड की सेल को ज़्यादा से ज़्यादा पुश करना इनकी प्रायोरिटी बन जाए, इन चैनल पार्टनर्स की प्रायोरिटी बन जाए। इस तरीके से सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया जाता है। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। थैंक यू।